2 जुलाई की घटना के बाद पहली बार वहां जिस बाबा का कार्यक्रम था वो मीडिया के सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के इस वीडियो में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने कहा कि 2 जुलाई की घटना से व्यथित आहत हूं। लोग प्रशासन पर भरोसा रखें, जो भी उपद्रवी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। पीड़ितों की सहायता करूंगा। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर वीपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मुकेश, अब तो बाबा खुद ही सामने आ गए, प्रतिक्रिया भी अपनी दे दी, कह दिया मैं व्यथित हूं। अब पुलिस पूछताछ करेगी इनसे? देखिए, बाबा जो है कहीं नहीं गया था। बाबा मैनपुरी के आश्रम में ही था और पुलिस ने अब तक उससे पूछताछ नहीं की थी। उसका एफआईआर में नाम नहीं है और पुलिस बाहर ज़रूर थी, लेकिन अब तक उससे पूछताछ नहीं की थी। और पुलिस ने ये साफ कर दिया था, जो अलीगढ़ जोन के आईजी हैं सलाम माथुर, उन्होंने साफ कर दिया था मीडिया के सामने कि अगर बाबा की भूमिका सामने आएगी तब बाबा से पूछताछ होगी, तब बाबा के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बाबा इस बात से निश्चिंत था कि पुलिस उस पर सीधे तौर पर हाथ डालने वाली नहीं है। और इसी बीच बाबा अब अपने भक्तों की जो भावनाएं हैं उनसे खेल रहा है और वो कह रहा है कि बहुत दुखद है और वो जीवन पर्यंत उसके साथ खड़ा हुआ है। जो पुलिस है वो एक्शन ले रही है और तमाम जो उपद्रवी हैं वो पकड़े जाएंगे। तो बाबा के ऊपर खुद उपद्रव कराने के आरोप लगे हैं और बाबा खुद सफाई दे रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि बाबा अब कई दिन बाद, ये घटना 2 जुलाई की है और आज बाबा सामने आया है कई दिन बाद और अब जाकर शोक संवेदना व्यक्त कर रहा है। तो पुलिस उस पर क्या कार्रवाई करेगी ये तो आगे साफ होगा, लेकिन ये साफ है कि पुलिस फिलहाल बहुत जल्दी में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने नहीं जा रही है। पुलिस उसका जो बैकग्राउंड है वो चेक कर रही है, उसके आपराधिक मुकदमे जो हैं वो क्या है वो चेक कर रही है। और बाबा का जो साम्राज्य खड़ा है मैनपुरी में, जो बहुत बड़ा आश्रम है, बाबा घटना के बाद से उसी आश्रम के अंदर बैठा हुआ है। और हमने इस बात को रिपोर्ट किया था कि बाबा हाथरस से निकलने के बाद सीधा मैनपुरी गया और शाम को 4:30 बजे उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया था। हमने पूरे कॉल डिटेल्स बाबा से किस किस ने बात की, हमने वो सारी जानकारी एनडीटीवी पर दिखाई थी। बाबा ने सबसे पहले बात की थी अपने सबसे करीबी सेवादार देव प्रकाश मधुकर से, जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 1 लाख का इनाम था। तो बाबा ने सबसे पहले उससे बात की थी और उसके बाद कुछ और सेवादारों से बात की थी और बाबा ने घटना की जानकारी ले ली थी। लेकिन बाबा का जो रिएक्शन है वो कई दिन बाद आया, उसका जो स्टेटमेंट है वो कई दिन बाद आया है। तो ये अपने आप में एक
चौंकाने वाला बयान है कि जिस पर खुद आरोप लग रहे हों, वो दूसरों पर कार्रवाई की बात कर रहा है, अपने सेवादारों पर कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन बाबा पर भी गंभीर आरोप हैं। यहाँ तक कि जो उसके कट्टर समर्थक हैं, कट्टर भक्त हैं, जिनके अपने लोग मारे गए हैं, वो खुद बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बाबा ढोंगी है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। तो ऐसे कई लोगों से हमने कल बात की थी और तमाम जो परिवार हैं उनसे बात की थी और वो यही मांग कर रहे हैं कि इस बाबा के खिलाफ एक्शन हो। जी। तो मुकेश, अब इस तरह से अगर यहाँ पर जांच चल रही है, बाबा खुद संतुष्ट लग रहा है कि वो तो एक तरह से पुलिस के सहयोग की बात अपनी तरफ से कर रहे हैं यहाँ पर, तो पुलिस की जांच किस दिशा में जा रही है, किसको जिम्मेदार पुलिस मान रही है और वो किस तरीके से देख रहे हैं फिर मामले को? देखिए, जो पुलिस है उसने बाबा के जो सेवादार हैं, जो यानी कि ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और उनमें से एक सेवादार देव प्रकाश मधुकर का नाम है और बाकी जो लोग अज्ञात में हैं। बाबा का नाम एफआईआर में भी नहीं है और ये कहा गया है बाबा के बारे में, जो खुद पुलिस कह रही कि वो तो पहले से ही निकल गए थे और उनका इसमें रोल अभी तक सामने नहीं आया है। तो जो सेवादार हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, कल हमारे सहयोगी रवीश ने शुक्ला ने रिपोर्ट किया था कि मैनपुरी में एक काफ़ी गरीब सेवादार था जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो छोटे मोटे प्यादे पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो बाबा है उस पर पुलिस ने सीधे तौर पर अभी तक हाथ नहीं डाला है, ना ही पूछताछ है। उसकी एक वजह भी है, ये वजह ये है कि जो बाबा है उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित समाज में उस बाबा की खासी पकड़ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में जो दलित समाज है उसमें बाबा की काफ़ी पकड़ है। बाबा के लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं और अगर हम बात करें तो हाथरस में ही 2.5 लाख लोग उसके आए थे। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सरकार है, वो इसके चलते बाबा पर सीधे तौर पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं और फिलहाल अब तक उससे पूछताछ तक नहीं हुई है और अब वो मीडिया में सामने आकर बयान दे रहा है और अपने ही सेवादारों पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। मुकेश, आप रहिएगा हमारे साथ। तो ये बाबा की प्रतिक्रिया सामने आई, हमारे सहयोगी मुकेश बता रहे थे कैसे मामला अब तक आगे बढ़ा है।